पर दूसरों के लिए करो। मुझको क्यों पीसा गया, मुझे क्यों कहा गया कि मैं पूजा पाठ छोड़ दूं। आज भी सुबह से आ रहा था पूजा पाठ। मैं मर जाऊंगी, पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगी, अपने ईश्वर को नहीं छोड़ूंगी, मैं दुनिया छोड़ दूंगी, इनको नहीं छोड़ दूंगी। क्योंकि वो तुम इसलिए चाह रहे हो ना कि इसके पास उसको लग क्यों नहीं रहा। फिर शाम को जो मुझे बेटे के साथ करना चाहिए था मैंने कर लिया। मुझे एक बंदे नहीं, मतलब कितने बंदों ने कहा है कि तुम वो कर सकते हो। ये तो चलो टैरो कार्ड की बात है ना, रियल में देख के उन्होंने कहा है। मुझे लगा इसको क्या कह रहे, तुम वो कर सकती हो जो कोई नहीं कर सकता। और जो इस पे मेरे फॉलोवर जो व्यू जो नहीं आ रहे ना, जो कह रहे हैं आपको पैसे मिलेंगे, आपके अंदर एक वो जो बंदा कहता है कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना कोई क्वालिटी है, ना मैं सुंदर हूँ, मैं फलाना फलाना ब्ला 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 ब्ला, जो भी वो बंदा कहता है मुझे। आज इसने भी कहा, कह रहा है आप भी क्या बात करते हो, आपके अंदर तो इतना है कि आप अगर बेटे को करके फूंक दो या हाथ लगा दो ना, आपका बेटा यूं ही ठीक हो जाएगा। और फिर एक उसने बात और भी कही कि आप तो ईश्वर से जुड़े हुए हो ना, वही निकालेगा आपको, देखना आपने जो विश्वास बना के रखा है ना, ये बने रहना ना, तोड़ना नहीं। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई उसकी, मेरे को ये समझ में आया कि मैंने कहा वो या तो जो बंदे को, जिस बंदे ने इसको भेजा होगा, पर वो रैंडम था, क्योंकि वो मेरे को उससे आया था, इसने अचानक, क्योंकि मेरा तो कुछ पता ही नहीं था कैसे वो बंदा आया या किसकी तरफ था, कोई किसी ने भेजा था या मेरे ईश्वर का कोई इशारा था। वो दोनों बात कर रहा था, पहले तो उसने ये सारी बात बताई। वो एक तरफ बता रहा था कि ये खराब है, और एक तरफ बता रहा था कि नहीं ये चीज़ अब अच्छा कर रहे हो। मुझे नहीं समझ में आया वो कौन था, क्या था। उसने मुझे सेफली छोड़ा। वैसे फिर उसने बोला भी मुझे, मतलब जी चलो जी फिर मिलेंगे, भगवान ने चाहा तो दुनिया है फिर मिल ही जाएंगे। फिर कैसे मिलेगा ये मुझे। तो ऐसे लोग ऐसे हो पाना। तू कर जो भी तू है बंदा, करता जा, तू करता जा जितना हो सके। जो जैसा तू कर रहा है ना, जैसा मेरे साथ हो रहा है, मैं वैसा ही लोगों को बता रही हूँ। अब तू सामने तो है नहीं, तो लोग मुझे सही नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो मेरे सामने है नहीं तो लोग मुझे समझेंगे नहीं कि जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता, क्योंकि कानून अंधा होता है ना। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि जिसके पास सबूत नहीं होते ना तो वो बेगुनाह नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे को अपनी प्रूफ करने के लिए सबूत नहीं है तो मैं बेगुनाह नहीं हूँ। तुझे ये भी करके दिखाऊंगी। चल कोई ना, तू कर ले, तू जादू टोना कर ले, तू हमारा काम बंद कर ले, तू ये कर ले, तो वो मरे। तू मरेगा कुत्ते की मौत ही, जो भी है ना, तो कुत्ते की मौत ही मरेगा। और बाकी के जन्म तो तू भूल जाएगा, तुझे कुछ मिलेगा। जितनी वो जूनियाँ लेगा ना, कितनी लाख जूनियाँ जो होती है, 28, 25, 30 पेड़ पौधे जानवर ये जो बनते हैं, उसमें भी तू तकलीफ़ ही उठाएगा। एक जन्म, फिर जन्म मिल जाएगा, उसमें तकलीफ़ उठाएगा आदमी का, फिर दूसरा जन्म मिलेगा, फिर वो सारी दुनिया करेगा, फिर तुझे इंसान का मिलेगा, फिर तू तकलीफ़ उठाएगा, फिर सारी ये दुनिया मिलेगी। ऐसे तू 7 जन्म लेगा ना, तब जाके 8वें जन्म में, जब तू हर 7 जन्म में ऊपर हाथ उठा के मांगेगा ना कि मेरे से क्या गुनाह हो गया जो मेरे को ये हो रहा है, तब देखो 8वें जन्म में शायद भगवान को तरस आ जाए तो तेरे को ढंग की ज़िंदगी दे दे। क्योंकि तू नहीं जानता कि तूने मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया क्या है। मैं भूलूंगी नहीं और मैं छोड़ूंगी नहीं, बस। अब तू समझ तुझे क्या करना है। मैंने कहा था मैं बड़ी इज्जत से अपने घर में बैठी हूँ, अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने घर को संभाल के, ठीक है ना। जैसी मैं मिलाप नगर में थी, वैसी मैं इंदिरा पार्क में थी, वैसे मैं विपन गार्डन में थी, ऐसी मैं आज बैठी हूँ। ना मेरा किसी से कोई बात है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। बैंकों के भी आ गए, वरना EMI भरते रहो तो किसी से बैंकों के भी चक्कर ही नहीं है, या मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता। अच्छे भले बेटा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, थोड़ा मैं कर लेती, हमारी EMI उतर जाती, हम आराम से रह लेते। तूने बीच में पंगा डाल दिया ना, ये काम बंद कर दिया, तितर बितर कि ये मर जाएंगे। तू पंगा ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा।